एनडीए 2025 फर्स्ट का सेट ए का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखते चले। एस के दिया गया है 3k स्क्वायर प्लस 5k। तो ये सम ऑफ के टर्म्स दिया गया है क्वाड्रेटिक में, तो ये AP होगा और इसका कॉमन डिफरेंस जो मिलेगा वो 6 मिलेगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है जीपी के पहले 8 पदों का योग ए r पावर 8 माइनस 1 बाई r माइनस 1 5 गुना है एपी जीपी के पहले 4 पदों के ए r पावर 4 माइनस 1 बाई r माइनस 1। तो ये कैंसिल होगा, ए कैंसिल होगा, डिवाइड करेंगे तो r पावर 4 प्लस 1, r पावर 4 का वैल्यू 4 आएगा, r का वैल्यू आएगा √2 और माइनस √2 रियल नंबर में, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2 मिलेंगे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के बराबर 0। एक मूल दूसरे से 2√3 अधिक है, यानी अल्फा माइनस बीटा का मॉड वैल्यू जो आएगा वो 2√3 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा 12 आ जाएगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस 4k का वैल्यू 12 मिलेगा, तो k का वैल्यू जो आ जाएगा हमें 6 आ जाएगा। ऑप्शन के सहारे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एक्स वाई प्लस 5 बराबर 4y लिख सकते हैं, और एक्स वाई प्लस 5 बराबर माइनस 4x लिख सकते हैं। यदि हम घटा दें तो या वैल्यू रख दें तो माइनस 4x बराबर 4y आएगा, तो 4 टाइम्स x प्लस वाई जो आ जाएगा 0 आ जाएगा, और हमें x प्लस वाई का ही वैल्यू पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है AP का पांचवा टर्म यानी a प्लस 4d a प्लस 12d a प्लस 6d के होल स्क्वायर के बराबर है। तो पूछा गया है पहले टर्म और कॉमन डिफरेंस का रेशियो क्या होगा, तो -3 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है P1Q AP में है, यानी कि P प्लस Q का वैल्यू 2 मिलेगा, और 2PQ GP में है, यानी कि PQ बराबर 4 मिलेगा। तो 2 इंटू PQ का HP जो मिलेगा वो 4 मिलेगा, पहला भी सही है, और उसका रेसिप्रोकल जो हो जाएगा AP में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है यदि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू 15 आ जाएगा, y का वैल्यू जो आएगा 9 आएगा, और z का वैल्यू जो आ जाएगा हमें 6 आ जाएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू 0 आएगा, और 0 को बाइनरी में हम लोग लिखेंगे 0√2, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है डिटर्मिनेंट A B C D E F G H I, और हम लोग को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर है कैपिटल में, तो B प्लस C माइनस D कैपिटल D माइनस G कैपिटल G, इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा k माइनस 1 का होल क्यूब, जो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, और तीसरा भी गलत है, यानी ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा, और रियल को रियल से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू -6 और b का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो a प्लस b जो आ जाएगा वो -6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर 0 दिया है, तो a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 0, ये पुट करेंगे और डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में x बराबर 0 पुट करने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है √3 प्लस i अपॉन √3 माइनस i पावर 3 क्या होगा, तो √3 प्लस i का होल स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा 3 प्लस 1 यानी कि 4, इसका होल क्यूब कर देंगे तो ये आएगा
3-1 प्लस 2√3i/4 यानी कि 1/2 प्लस √3/2i का होल क्यूब करेंगे और ये cos 60 प्लस i sin 60 करेंगे, पावर इनटू में आ जाएगा तो cos 180 प्लस i sin 180 यानी कि आ जाएगा -1 प्लस 0i यानी -1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है x² - x + 1 = 0 है, तो x + 1/x का वैल्यू तो हमें 1 आ जाएगा, तो x - 1/x का जो होल स्क्वायर आ जाएगा वो -3 आ जाएगा, तो -3 + 9 + 81 यानी सॉल्व करेंगे तो हमें रिजल्ट जो मिलेगा 14 नंबर में 87 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कैपिटल के 7 अक्षरों को कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि सभी व्यंजन एक साथ आ जाए। तो सभी व्यंजन एक साथ आ जाए मतलब CPPL यानी कि फैक्टोरियल 4 और 2 रिपीट कर रहा है यानी 288 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में Z0 नहीं है और एम्पलीट्यूड Z और एम्पलीट्यूड Z कंजुगेट का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स दिया है तो n × n-3/2 का मान 20 दिया है तो n का मान 8 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को दिल्ली को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है कि स्वर और व्यंजन की स्थिति परिवर्तित न हो। तो 2 स्वर है तो फैक्टोरियल 2 और 2 व्यंजन है तो फैक्टोरियल 3 यानी 6 दूनी का 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है x + y + z = 5 है, नंबर ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन यानी कि 5 - 1c 3 - 1 यानी कि 4c2 सॉल्व करेंगे तो हमें 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया है 3 का पावर 1/2 और 5 का पावर 1/4 का पावर 12 है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म यानी कि आ जाएगा 12c3 3 का पावर 12 - r/2 और 5 का पावर r/4, तो r का वैल्यू जो मिलेगा वो 0 4 8 12 यानी कि 4 टर्म जो आएंगे वो रेशनल टर्म आएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है x + y का पावर n के सारे कोफिशिएंट का सम 256 है यानी कि n जो आएगा वो 8 आएगा 2 पावर n, तो हाईएस्ट टर्म जो आ जाएगा वो 5वां टर्म 5th टर्म जो आएगा वो हाईएस्ट कोफिशिएंट देगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है k और √2 + 1 का क्यूब k + 2 के बीच में है तो ये आएगा 7 + 5√2 यानी k का वैल्यू जो आएगा वो 13 आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग करते चलना। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है A × A ट्रांसपोज = I होता है, तो x² + y² + z² का वैल्यू जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। डायगोनल जो आ जाएगा वो एक केवल पहले वाले टर्म को ही सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x² + y² + z²। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है तो यहाँ पर पहला m² का डिटरमिनेंट बराबर m का डिटरमिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा, पहला सही है। दूसरा वाला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट जो दिया गया है दूसरा वो गलत दिया है और तीसरा दिया गया है वो सही दिया गया है m का डिटरमिनेंट बराबर m ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, तो पहला और तीसरा सही है यानी कि 2 स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पाई का वैल्यू रख लेंगे और हम लोग स्क्वायर है यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1001। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है a² - 4a डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में निकालना है तो क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 5i3 मिलेगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है 5n वस्तुओं में से r का चयन, तो 5ncr बराबर 5ncn + r, तो यहाँ से n + r का वैल्यू 5n आ जाएगा, r का वैल्यू 2n आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
29 में दिया गया है 6 में से अधिक 3 वस्तुओं का चयन, तो 6C0, 6C1, 6C2 और 6C3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में XYZ पूर्णांक है और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो A इंटू A ट्रांसपोज जो आएगा वो I मिलेगा, और यहाँ से A स्क्वायर जो आ जाएगा वो आ जाएगा आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में P का वैल्यू sin 35, Q का वैल्यू दिया गया है sin 25 और R का वैल्यू दिया गया है -95, तो P प्लस Q प्लस R, तो sin C प्लस sin D के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और बाद में जोड़ देंगे तो ये वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। फिर पूछा गया है अगले दोनों क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हैं, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 2 PQ प्लस QR प्लस RP का सम तो 0 आएगा। ये निगेटिव हो नहीं सकता है, यानी इसको निगेटिव होना पड़ेगा, और इसके निगेटिव में एक ही ऑप्शन दिया गया है -3/4 PQ प्लस QR प्लस RP, यानी कि ये 2 से गुणा करेंगे तो -3/2 उस साइड जाएगा, तो इसका वैल्यू जो आएगा वो 3/2 आ जाएगा। ये 33 नंबर का सॉल्यूशन हो जाएगा और 32 नंबर का सॉल्यूशन यही दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है P बराबर साइन अल्फा और माइनस साइन 90 माइनस अल्फा कर लेंगे तो वो प्लस कोस अल्फा आ जाएगा, तो इसका मॉड में दिया गया है, तो मिनिमम वैल्यू जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, मॉड में निगेटिव नहीं होता है, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर पूछा गया है तो ये √2 आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36 में AB दिया गया है 3, BC 5 दिया है, CA 7 दिया है, तो यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज है, यहाँ से हम लोग cos B निकालेंगे और B का मान 120 आएगा, और बाकी दोनों कोणों का योग जो आ जाएगा वो न्यून कोण ही रहेगा, तो पहला और दूसरा दोनों सही है जो ऑप्शन सी में दिया है। 37 नंबर क्वेश्चन में एंगल बी पूछा गया है, तो cos B से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछा गया है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा 15√3/4। क्वेश्चन नंबर 39 और 40 के लिए कुछ डाटा दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि एक टावर है, शीर्ष M है, N है, यहाँ पर 3 बिंदु है P Q और R, ये एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ दिया गया है 30, 45 और 60, उन्नयन कोण दिया गया है P से 30, Q से 45 और R से PQ का मान A दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 1 करेंगे तो ये √3 आएगा, ये √3 आएगा, और ये टोटल वैल्यू 3 आ जाएगा। अब यहाँ से PQ दिया है, PQ मतलब ये 1, तो 3 माइनस √3 को हमें A के बराबर मान रहा है, और पूछ रहा है QR दिया है B, ये B दिया है, तो हमें PN का मान पूछ रहा है, यानी PN यानी 3 का मान क्या होगा, तो 3 प्लस √3/2A आ जाएगा, और QR दिया है B, मतलब √3 माइनस 1 का वैल्यू B दिया गया है, और हमें MN का मान पूछ रहा है, यानी कि √3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 प्लस √3/2 इंटू B आ जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में P/Q का वैल्यू पूछा गया है, तो tan अल्फा इंटू tan 2 अल्फा आ जाएगा, दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 42 नंबर में पूछा गया है P प्लस Q किसके बराबर आएगा, तो 2 cosec 4 अल्फा के बराबर आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 43, तीनों एक ही क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो यहाँ से हम लोग P/Q बराबर tan अल्फा इंटू 2 tan अल्फा/1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा कर लेंगे, तो tan स्क्वायर अल्फा का जो वैल्यू आ जाएगा P/P प्लस 2Q आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से कर देना। क्वेश्चन नंबर 44 और 45 के लिए 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा का मान 2 दिया है, हमें tan अल्फा का मान पूछा गया है, तो और अल्फा 0 से 90 के बीच में ही होना चाहिए,
तो यहाँ से हम लोग tan अल्फा एक काम कर सकते थे कि cos स्क्वायर अल्फा बराबर 2 माइनस 2 साइन अल्फा का होल स्क्वायर कर लें, और यहाँ से हम लोग साइन का क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। तो साइन अल्फा का मान आएगा 3/5, यानी tan अल्फा का मान आ जाएगा 3/4। और 45 नंबर क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है 2 साइन 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा। तो यहाँ से tan अल्फा के टर्म में वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें 11/5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि त्रिभुज की दो भुजाएं BC और CA, BC और CA का अनुपात 2:1 है, और विपरीत जो इनके एंगल हैं वो 1:3 है, यानी कि ये x है, ये 2x है। विपरीत कोण जो है वो 3 और 1 है, मतलब 3x और ये x है, 3 अल्फा और अल्फा कर लें तो ये 30, 90 और 60 कर लेंगे तो 1, 2 और 3x आ जाएगा। तो एक कोण क्या होगा, तो 30, 60, 90 दिखाई दे रहा है, तो एक 30 का ऑप्शन 46 नंबर में मिल जाएगा। त्रिभुज समकोण होगा, सही है। त्रिभुज की एक भुजा दूसरी की 3 गुनी है, भुजा 3 गुना का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है। ACB कोण A 90, C और B AP में है, तो AP का उल्ट 90, 60, 30 AP में है, यानी तीसरा भी सही है, तो ऑप्शन C आ जाएगा, पहला और तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है 50 मीटर, क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है 50 मीटर ऊंची एक चिमनी के आधार P से 100 मीटर दूर, यहाँ P के आधार से 100 मीटर दूरी पर एक व्यक्ति देखता है कि उच्चतम बिंदु Q से धुएं का उन्नयन कोण जो मिल रहा है, Q का धुएं का उन्नयन कोण मिल रहा है 45 डिग्री, यानी कि पूरा वैल्यू तो 100 आ जाएगा। इसके अतिरिक्त P और Q एक सरल रेखा में है, PQR एक सरल रेखा में है, PM लंब है, सॉरी M पर खड़ा है, यहाँ पर व्यक्ति M है, PM लंब है, यहाँ से QR, ठीक है। एंगल पूछ रहा है RMQ, मतलब इसको अल्फा मान ले, तो tan अल्फा तो ये तो आ जाएगा, ये दिया गया है 50, यानी कि ये तो वैल्यू आ जाएगा 1, मतलब इसका tan बीटा मान लें, तो tan अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा tan 45, और tan बीटा का वैल्यू तो tan अल्फा प्लस 1/2, 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू tan अल्फा 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू जो आएगा वो tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/k, ये तो cot इनवर्स आ जाएगा, और इसका वैल्यू जो आएगा वो π/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया गया है tan इनवर्स k प्लस tan इनवर्स 1/2 बराबर π/4। यहाँ से अभी सॉल्व किए थे हम लोग, तो k का वैल्यू आएगा 1/3, tan इनवर्स 1/3 आ जाएगा, तो k को सॉल्व कर लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंबवत होंगी, यानी कि स्लोप निकालेंगे, तो -m²/n इंटू n² का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा, यानी mn -1 बराबर 0 आ जाएगा। लंबवत होती हैं तो m1 इंटू m2 -1 होता है। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया गया है कि 0, 0, 1p q1 ये समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, तो p प्लस q क्या होगा, तो यहाँ स्लोप निकाल करके हम लोग tan, यहाँ पर इसका स्लोप आ जाएगा p और इसका स्लोप आ जाएगा 1/q, और यहाँ tan 60 करके सॉल्व करेंगे और ऑप्शन का सहारा लेंगे, तो p प्लस q का जो वैल्यू आएगा वो 4 - 2/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 दिया गया है ABC, ये 1, 1 है, ये 0, 0 है, और ये 2, 0 है,
पूछ रहा है कि एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो इन सेंटर होता है, और इन सेंटर का फॉर्मूला निकाल करके आप लोग सॉल्व करेंगे तो 1, -2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है ए बी का पॉइंट, ए का पॉइंट दिया है 3, -1 और बी का पॉइंट दिया है 1, 1, यानी कि दोनों का मिड पॉइंट जो आएगा वो 2, 0 आ जाएगा। और Q जो है यहाँ से √2 डिस्टेंस पर, तो यानी कि Q का जो ऑप्शन के सहारे से वैल्यू निकालेंगे वो 3, 1 से ही दूरी दिखाई दे रहा है, बाकी किसी के साथ नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है ए का कोऑर्डिनेट दिया है 1, 2, बी का कोऑर्डिनेट BC ये दिया है -2, 6। तो यहाँ से पहले हम लोग AB का स्लोप निकाल दें, नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे तो BC का स्लोप मिल जाएगा, और इस पॉइंट से पास करा देंगे तो 3x - 4y + x = 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में डायमीटर 10 दिया गया है, मतलब रेडियस 5 होगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सेंटर जो मिलेगा वो 0, 0 मिलेगा, मतलब x² + y² = 5², जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है, इसका सेंटर और रेडियस निकालेंगे तो x + 1 का स्क्वायर + y + 1 का स्क्वायर = 1 आएगा, यानी सेंटर आएगा -1, और रेडियस जो आएगा वो 1 आएगा। कौन वर्ग का शीर्ष होगा, मतलब सर्कल पर कोई, तो ये कौन कोई भी पॉइंट होगा तो सर्कल को सेटिस्फाइड करेगा, और सर्कल को सेटिस्फाइड करने वाला ऑप्शन केवल सी मिल रहा है, बाकी कोई सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 में y² = 4x, इसका जो स्लोप है टेंजेंट का वो 45 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कि 2y dy/dx आ रहा है 4। इसका वैल्यू तो tan 45 यानी 1 आ जाएगा, तो y का वैल्यू 2 आएगा, y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू जो मिल जाएगा वो 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है x² / 9 - y² / 3 = 1। दोनों नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये तो आती है 2AE, यानी 2 × 3, e का वैल्यू आ जाएगा 1 + 3/9, यानी कि 2/√3, तो √3 आ जाएगा, यानी 4√3 हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया गया है इलिप्स के फॉर्म में लिखेंगे तो x² / 9 + y² / 25 = 1 आ जाएगा, और इसेंट्रिसिटी जो आ जाएगी वो 1 - 9/25 यानी 4/5। क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है cos α + बीटा × cos α - बीटा। अल्फा बीटा गामा एक्सिस के साथ एंगल है, इसका प्रोडक्ट आएगा cos² α - sin² बीटा, और वैल्यू जो आता है वो cos² α + cos² बीटा + cos² गामा का वैल्यू जो आता है वो 1 आता है। इसको हम लोग -1 + cos² बीटा लिख सकते हैं, तो cos² α + cos² बीटा जो आ जाएगा वो 1 - cos² गामा आ जाएगा, और ये -1 दिया गया है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा -cos² गामा आ जाएगा। इस फॉर्मूले की सहायता से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में रेक्टेंगल का लेंथ ABC, लेंथ और मतलब एरिया पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक लेंथ निकालेंगे तो √11 आ रहा है, और एक लेंथ निकाल रहे हैं तो √6 आ रहा है, यानी कि एरिया जो मिल जाएगा वो √66 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया गया है B पर समकोण है, तो B AC, A और C के कोऑर्डिनेट ABC तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तो यानी यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे AB का और BC का, और दोनों जब परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए वो 1 आना चाहिए cos थीटा से, तो ये सॉल्व करेंगे तो K का मान जो आ रहा है वो 3 आ रहा है। 64 नंबर सवाल में दिया गया है x + 1/p = y - 1/q = z - 2/r,
और P बराबर 2Q बराबर 3R, यानी कि ये 6, P को 6, Q को 3 और R को 2 एलसीएम लेकर के सॉल्व करें तो ये 6/7, 3/7 और 2/7, ये हमारा डायरेक्शनल रेशियो आएगा। वाई एक्स के साथ थीटा बन रहा है, यानी कि cos थीटा का मान आएगा 3/7 और cos 2 थीटा का मान पूछा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 सॉल्व करेंगे तो -31/49 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है कि समतल का समीकरण क्या होगा जो 1 से गुजरता है और जिस रेखा पर लंब है उसका दिग अनुपात 3:1 है, यानी 3x + 2y + z बराबर, तीनों से पास कर रहा है यानी कि 6 आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन 66 में दिया गया है तो यहाँ a डॉट b हम लोग निकालेंगे तो मिलेगा sin स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर गामा, और इसका वैल्यू तो 2 होता है। cos स्क्वायर अल्फा + cos स्क्वायर बीटा + cos स्क्वायर गामा 1 होता है, और sin स्क्वायर अल्फा + sin स्क्वायर बीटा + sin स्क्वायर गामा जो आता है वो 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 67 में B दिया गया है A क्रॉस B क्रॉस C, पूछ रहा है कि D AB के साथ समतलीय होगा तो AB को K मानेंगे और C के साथ गुणा करेंगे तो D C और K पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि C D पर परपेंडिकुलर होगा और C के परपेंडिकुलर होगा और इन दोनों के यानी कि सेम प्लेन में आ जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में 3a + c बराबर 4b करते हैं तो ये 3a/4 + 1/4c बराबर b आ जाएगा, b का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हम लोग a b c डिनोट कर लें तो यानी कि ये जो रेशियो आएगा वो 1:3 में डिवाइड कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में सॉल्व करेंगे दोनों को बारी बारी से, तो 69 में जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हम लोग B क्रॉस C और C क्रॉस A को सॉल्व करेंगे और A क्रॉस B का नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि वैल्यू 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है कि A B A क्रॉस B यूनिट वेक्टर है, यानी कि A B sin थीटा यूनिट होगा तो sin थीटा का मान 90 होगा, तो A डॉट B जो आएगा यानी कि cos थीटा में तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है y बराबर sec पावर 4 थीटा माइनस cos पावर 4 थीटा और x बराबर sec थीटा माइनस cos थीटा, तो dy/dx का होल स्क्वायर पूछ रहा है, यानी कि हम लोग करेंगे dy/d थीटा और dx/d थीटा, होल स्क्वायर बाद में हम लोग करेंगे। तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, तो 4 sec क्यूब थीटा sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इंटू माइनस sin थीटा, तो प्लस हो जाएगा cos क्यूब थीटा इंटू sin थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा इंटू tan थीटा और cos का प्लस sin थीटा आ जाएगा। यहाँ से हम लोग tan थीटा कॉमन कर लें, यहाँ अंश है दोनों में, स्क्वायर बाद में सॉल्व करेंगे तो 4 tan थीटा हम कॉमन कर लें तो sec पावर 4 प्लस cos पावर 4 थीटा आ जाएगा, और ये आ जाएगा tan थीटा कॉमन करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा sin बाई cos, यानी कि ये तो cos थीटा आ जाएगा, ये दोनों तो कट जाएगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस के फॉर्म में, इसको चेंज करें तो ये जो वैल्यू आ जाएगा, अब इसका स्क्वायर करें, मतलब हमें जो अब निकालना है इसका स्क्वायर करना है तो 16 sec पावर 8 थीटा प्लस cos पावर 8 थीटा प्लस 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो y स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा स्क्वायर के टर्म में करने के बाद, यानी कि dy/dx का जो वैल्यू आ जाएगा 16 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 आएगा, y1 का स्क्वायर कर सकते हैं।
और अब इसी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई 1 का स्क्वायर बराबर 16 y स्क्वायर प्लस 4। तो ये आ जाएगा 2x y1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 2y1 y2 बराबर 16 गुणे 2y y1 आ जाएगा। अब इन दोनों का मान हम लोग रख लेंगे और जो क्वेश्चन में दिया गया है y2 के साथ हमें दिया गया है y1 और जो पूरा एक्सप्रेशन देखेंगे तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमें -16x आ जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग ध्यान से देख लेना, प्रॉब्लम आएगी तो मैं अलग से कैलकुलेशन का एक वीडियो बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया गया है कि त्रिभुज ABC में B पर समकोण है। तो B पर समकोण है AB प्लस AC दिया है 3, AB और AC दिया है 3, मतलब ये 1 2 और ये √3 कर लें। तो पूछ रहा है कि कोण A किसके बराबर होगा, तो कोण A तो 60 डिग्री यानी π/3 हो जाएगा और इसका मैक्सिमम एरिया क्या मिलेगा यानी √3/2 1/2 बेस इंटू हाइट से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई का पावर p प्लस क्यू बराबर x पावर p इंटू एक्स का y पावर q। दो क्वेश्चन यहाँ भी है तो log ले लेंगे तो p प्लस क्यू log x प्लस वाई बराबर p log x प्लस q log y और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx का जो वैल्यू आएगा वो y/x आएगा जो पहले क्वेश्चन नंबर 76 में दिया गया है। और पूछ रहा है कि ये जो dy/dx होगा p या q किस पर डिपेंडेंट होगा, तो दोनों में से किसी पर डिपेंडेंट नहीं है यानी कि दोनों से स्वतंत्र है। जो ऑप्शन 75 में d आ जाएगा और 76 में e आ जाएगा। dy/dx पूछा है। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है y बराबर fx तो dy/dx यहाँ पर 4 दिया गया है तो y बराबर 4x प्लस सी ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब c 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जो भी इक्वेशन निकलेगा तो वो 1 4 से गुजरेगा। पहला कंडीशन तो ठीक है, बाकी परवलय होने का कोई कंडीशन नहीं हो सकता है। 77 में ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया गया है कि इसका एरिया जो है इसका एरिया निकालेंगे y बराबर 4x x बराबर 4 से। तो x का मान 4 रखेंगे तो y का मान तो 16 आ जाएगा, मतलब ये 4 है ये 16 है तो एरिया जो आ जाएगा वो 32 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया गया है fx जो दिया गया है वो x क्यूब दिया गया है और x स्क्वायर दिया है। x स्क्वायर लेस देन 1 है और x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 8 यानी कि यहाँ से जो आएगा x का वैल्यू वो -1 से लेकर के +1 के बीच में आएगा और ये वैल्यू आएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू -1। पूछ रहा है कि f' किसके बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 में। तो यहाँ से f' हम लोग निकालेंगे 0 के केस में, तो 0 के केस में तो ये आ जाएगा 3x² और वैल्यू रखेंगे तो f' 0 जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और दूसरा कंडीशन दिया है x बराबर -1 पर सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। x बराबर -1 पर ये -1 तो ये कंटिन्यूटी ये तो x क्यूब है और ये x स्क्वायर है, दोनों का तो कंटिन्यूटी नहीं हो रहा है और x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर रहा है तो दोनों का डिफरेंशिएशन तो अलग अलग आ रहा है यानी कि न पहला सही है न दूसरा सही है तो ऑप्शन डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है y बराबर 1/1 cos x लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो आएगा 1/2 cosec स्क्वायर x/2 आएगा। इसका जो रेंज आएगा वो 0.5 से इंफिनिटी हो जाएगा और y dx पूछा गया है तो -cot x/2 आ जाएगा। नेक्स्ट दो क्वेश्चंस के लिए दिया गया है fx और gx दिया गया है। तो 83 वाले में fx इंटू gx करेंगे
तो ये जो वैल्यू आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। और 84 नंबर क्वेश्चन में fx अपॉन gx, इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है fx बराबर x माइनस 3 का मॉड वैल्यू। तो ये तो ग्राफ यहाँ से होगा और ये पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। और y बराबर 3 पर इसका एरिया क्या होगा, तो y का मान जब हम लोग यहाँ 3 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे तो x का मान 6 आएगा और माइनस 6,3 आएगा। सॉरी 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 0 के केस में यहाँ 0 पर होगा। तो इसका एरिया क्या आएगा, तो बेस तो आ जाएगा 6 और हाइट आ जाएगा 3 इंटू 1/2 करेंगे तो एरिया जो आएगा वो 9 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया गया, 85-86 दोनों एक ही साथ था सवाल। fx बराबर दिया गया है px प्लस q, तो 1 पुट करेंगे तो p प्लस q का वैल्यू 1 आ जाएगा। दूसरा तीसरा वैल्यू रख लेते तो भी pq का मान मिल जाता। 88 में दिया गया है कि फलन एकैकी है, सप्रांत धन पूर्णांकों का समुच्चय होगा, f अक्षांश फंक्शन है। तो केवल पहला वाला एकैकी फंक्शन होगा इसका, क्योंकि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। 89 क्वेश्चन में fx दिया गया है x स्क्वायर माइनस 1, तो f o f x दिया है तो ये आ जाएगा f ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 यानी x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, x पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 करेंगे तो 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 89 में। और fx का एरिया पूछा गया है, तो fx का जो एरिया आएगा तो x का y का 0 करेंगे तो माइनस 1 0 और ये 1 0 आ जाएगा। इसका एरिया आएगा माइनस 1 से लेकर के प्लस 1 तक। y का वैल्यू कर लेंगे तो ये y का वैल्यू आएगा x स्क्वायर माइनस 1 dx और सॉल्व करेंगे तो हमें 4/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x माइनस 4x³ 27। ये 3 इंटू x/3 माइनस 4x/3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी कि 3 साइन इनवर्स x/3 आ जाएगा 91 का। और 92 में इसका डिफरेंशिएशन पूछा गया है जो आएगा 3 माइनस x²। क्वेश्चन नंबर 93 में हम लोग लिमिट निकालना है, तो 1/2 अंडर रूट fx इंटू f डैश x डिवाइडेड बाई 1/2 अंडर रूट fx प्लस 7 इंटू f डैश x आ जाएगा। ये दोनों तो कट जाएगा, 2 कट जाएगा, ये वैल्यू रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। और 94 में दिया है कि ये फलन वर्धमान फलन है, मतलब इंक्रीजिंग। एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऑलवेज इंक्रीजिंग नहीं होगा, नेगेटिव पर डिक्रीजिंग होगा। और दूसरा दिया है कि fx का अधिकतम मान 0 पर होगा, नहीं 0 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, यानी कि 94 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो आ जाएगा वो डी आ जाएगा। और 93 का जो आंसर आ रहा है वो 4/3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है f ऑफ x बाई वाई बराबर f ऑफ x अपॉन f ऑफ y और f ऑफ 2 दिया गया है 3। तो यहाँ पर 2 और 1 रख के पुट करें, फिर 4 2 करके देखेंगे, f ऑफ 16 जो आ जाएगा हमें 81 आ जाएगा और f ऑफ 1 इंटू f ऑफ 4, तो इसका मान 1 आएगा और इसका मान 9 आएगा, यानी कि गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। 95 और 96 दोनों क्वेश्चन में 95 का रिजल्ट ये हो गया, 96 का रिजल्ट ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 में f ऑफ एक्स वाई बराबर f ऑफ x प्लस वाई, तो यदि हम लोग एक एक रखेंगे तो f ऑफ 1 बराबर f ऑफ 2 आएगा, 2 1 रखेंगे तो f ऑफ 2 बराबर f ऑफ 3 आ जाएगा। मतलब हर बार तो फंक्शन बराबर है यानी कांस्टेंट फंक्शन होगा, तो f ऑफ 5 जो आएगा वो 10 है, तो f ऑफ 0 भी तो 10 ही होगा, सारे वैल्यू बराबर ही मिल रहे हैं यानी कांस्टेंट फंक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 98 में यहाँ दिया गया है कि f ऑफ 20 प्लस f ऑफ माइनस 20 क्या होगा, तो 10 प्लस 10 यानी कि 20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया गया है और √2 से लेकर के √3 तक fx dx क्या होगा, तो ये 2dx आएगा √2 से लेकर के √3 तक, यानी कि 2x √2 से लेकर के √3 तक, तो 2√3 माइनस √2, ये क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर होगा। 100 नंबर क्वेश्चन में भी इस डाटा की जरूरत पड़ेगी और ये डाटा आ जाएगा 2 से लेकर के √2 से लेकर के 2 तक fx dx, तो ये आ जाएगा √2 से लेकर के √3 तक fx dx करेंगे और √3 से लेकर के 2 तक fx dx करेंगे, तो ये जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो 2dx मिलेगी √2 से लेकर √3 तक और 3dx मिलेगी √3 से लेकर 2 तक, तो यहाँ पर तो ये वैल्यू आ जाएगा 2√3 माइनस 2√2 प्लस 3x का मतलब 2 माइनस √3, तो ये आ जाएगा 6 माइनस √3 प्लस माइनस 2√2, दोनों का कैलकुलेशन से कॉम्बाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 में दिया गया है ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जो 65 से कम या उसके बराबर हो, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा वो डी, यहाँ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 164 से 166 दिया गया है। इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन का फॉर्मूला से आप लोग कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर सॉल्व कर लीजिएगा, तो 164.41 आ जाएगा और सबसे ज्यादा ऊंचाई वाली बारंबारता, सबसे ज्यादा ऊंचाई क्या होगी, मतलब इसका मोड पूछा गया है बहुलक, तो 164.9 आ जाएगा। एक 104 नंबर क्वेश्चन में दिए गए बारंबारता में सबसे उपयुक्त आयत चित्र होता है, आयत चित्र हिस्टोग्राम, ऑप्शन सी में दिया है। 105 में दिया गया है तो x का जो प्रसरण निकाल रहे हैं हम लोग, तो ये 2 आ रहा है और y का जो प्रसरण निकाल रहे हैं वो 3 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन बी आ जाएगा। और इसी से दिया गया है तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो x का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो आएगा y से ज्यादा होगा, x का ज्यादा होगा y से। क्वेश्चन नंबर 107 में हम लोग लिखेंगे 9 × 6c4 p का पावर 4 q का पावर 2 बराबर p9c2 p का पावर 2 q का पावर 4, और सॉल्व करेंगे तो p का ही वैल्यू k दिया है तो k का वैल्यू आएगा 1/4 और x बराबर 3 के केस में इसको सॉल्व करेंगे तो 135 बटा में 1024 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 दिया गया है एग्जैक्टली 3 सज्जन शामिल होने की क्या प्रायिकता होगी, तो 7c3 × 4c3 अपॉन 11c3, इसको सॉल्व करेंगे तो 10 बटा में 33 आ जाएगा। कम से कम 2 महिलाएं शामिल होने की क्या प्रायिकता होगी, तो कम से कम 2 महिलाएं मतलब कि 2 महिलाएं हो जाएंगी तो 4c2 × 7c4, 4c3 × 7c3 और प्लस 4c4 × 7c2 अपॉन 11c6 कैलकुलेट करेंगे तो 53 बटा में 66 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 टोटल प्रोबेबिलिटी का है कि क्वेश्चन आप लोग तीनों के लिए अगले 2 क्वेश्चन के लिए पढ़ना, तो बोनस लागू होने की प्रायिकता जो आ जाएगी तो 3 बटा में 10 गुणे 4 बटा 9, 1 बटा 2 गुणे 2 बटा 9 और 4 बटा 5 गुणे 1 बटा 3, और इसको सॉल्व करेंगे तो 23 बटा 45 आ जाएगा। और 112 में यही नेक्स्ट बी द्वारा नियुक्त होता तो क्या था, इसको सॉल्व करेंगे तो बी वाले को ऊपर लिख लेंगे, अपॉन में टोटल करेंगे तो 5 बटा में 23 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 में दिया गया है 113 में सभी में से 5 घटा देते हैं और फिर 20 से भाग देते हैं तो एवरेज क्या होगा।
एवरेज 50 है, 5 सारे डाटा में घटाएंगे तो एवरेज भी 5 घटेगा, फिर 20 से भाग देंगे तो 45/20 यानी 2.25 आ जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि मानक विचलन 10 है, 5 जोड़कर 20 से भाग देते हैं तो नया मानक विचलन क्या होगा। तो जोड़ने घटाने से मानक विचलन नहीं बदलता है, डिवाइड मल्टीप्लाई से होता है। तो 10/20 यानी कि 0.5 आंसर आ जाएगा। 115 नंबर सवाल में दिया गया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश डिवाइडेड बाई पी ए डैश करेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/8 आ जाएगा। यही पी बी बाई ए डैश पूछ रहा है। और क्वेश्चन नंबर 116 में पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश यानी कि पी ए यूनियन बी का डैश करेंगे यानी कि 1 माइनस पी ए यूनियन बी, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/12 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 में दिया गया है कि पासे को उछाला जाता है तो योगफल 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए, 11 के लिए, 12 के लिए निकाल करके जोड़ेंगे तो 5/12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 118 में कह रहा है कि निशाना लगाने की प्रायिकता 1/5 है। 7 में से कम 2 बार निशाना लगाने का मतलब है कि 1 माइनस निशाना न लगे और 1 बार निशाना लगे, दोनों को प्रोबेबिलिटी घटा देंगे तो 1 माइनस 7 में से कोई निशाना न लगे 1/5 का पावर 0, 4/5 का पावर 7 और ये आ जाएगा +7c1 1/5 का पावर 1 और 4/5 का पावर 6। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा 1 माइनस 11/5 4/5 का पावर 6। क्वेश्चन नंबर 119 दिया गया है, एनपी दिया गया है, मीन दिया है 200 और एनपीक्यू प्रसरण दिया है 160। तो Q का वैल्यू तो 4/5 आ जाएगा, P का वैल्यू 1/5 आ जाएगा, तो N का मान जो आ जाएगा वो 1000 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर इस तरह से 15 स्क्वायर तक का एवरेज क्या होगा। तो टोटल 8 टर्म होंगे, तो सबको जोड़ सकते हैं या स्क्वायर वाले से 1 स्क्वायर से लेके 15 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर में से 7 स्क्वायर घटा देते तो ये जो आ जाएगा 1100/8 यानी 137.5 आ जाएगा।